अच्छा, हमारे पास क्रिकेट एक्सपर्ट इरफान ज़हीर इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया इरफान ज़हीर आपके वक्त का। कल पाकिस्तान ने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि हम ये कहते हैं कि हमने तो उम्मीदें छोड़ बैठे थे, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से कमबैक किया। कल के मैच के हवाले से क्या कहेंगे? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच जी फॉर हैविंग मी। अब बिल्कुल पाकिस्तान बहुत आउटस्टैंडिंग खेला और जिस तरह की हम परफॉर्मेंस बड़े टाइम से हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, कल वो परफॉर्मेंस नजर आएगी। इसको ओवरऑल अगर देखा जाए तो 5 साल के बाद, टेन्योर के बाद, ऑलमोस्ट 10 मैचेस के बाद पाकिस्तान ने ओडीआई के अंदर ऑस्ट्रेलिया को डिफीट दी। देखें, आपको समझना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया खेलते कैसे हैं। ऑस्ट्रेलियन जो माइंडसेट है, जो अटैकिंग क्रिकेट है, उसके साथ वो जाते हैं। हम क्या लैग कर रहे थे, जो टेस्ट मैचेस के अंदर भी बड़ी अच्छी पोजीशन के अंदर भी हमने जाके उनको चांस दे देते थे। क्या था कि हम जो टीममेट अप्रोच के साथ, थोड़ा सा नेगेटिव अप्रोच के साथ क्रिकेट खेलते थे, जो स्केयरनेस थी कि कहीं हम हार ना जाए, उसका वो भरपूर फायदा उठाते थे। अच्छा। और हमने टेस्ट मैचेस में भी यही मिस्टेक की और पहले ओडीआई में भी यही की। जिस तरह आपने देखा कि जिस तरह हम चेस करने के लिए पहले मैच में गए, बड़े ही रिजर्व, बड़े ही वो जिसे कहते नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया इस चीज को बहुत अच्छा कैश करते हैं। और वही चीज हुई कि उन्होंने आके हमें टेस्ट मैच सीरीज भी हरा दी। पहला मैच बड़ा इजीली जीत गया, बट जैसे ही सेकंड मैच में हमने देखा उन्होंने फिर वही काम किया। पहले जब बैटिंग के लिए आए, बड़ा टोटल। ठीक है इरफान, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आप भी कहीं ना कहीं ये बताते नजर आ रहे हैं कि पहले जो पाकिस्तान टीम है डिफेंडिंग पोजीशन में खेल रही थी, लेकिन आपको लगता है कि कल जो है अटैक किया गया, वो अटैक पोजीशन में जब हम आते हैं तो हम अच्छा खेलते हैं। तो पाकिस्तान को ये समझने के लिए क्या वो आप समझ गए हैं कि अच्छा अब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो कैसे खेलना है और किस तरह से वो खेलेंगे तो वो फिर बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी दे सकते हैं? मैं जैसे कह रहा था कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप ऐसी क्रिकेट नहीं खेल सकते। शायद किसी दूसरी टीमों के खिलाफ आप इस अप्रोच के साथ कामयाब हो सकते हैं, बट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बिल्कुल कोई चांस नहीं होता। आप लास्ट उनकी 2 डेकेड से क्रिकेट देख रहे हैं तो उसी तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। अब करना क्या था, जो बाबर आजम और उसकी टीम है, आपको अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, माइंडसेट को चेंज करना है। जिस तरह कल पहली दफा हमने देखा कि बाबर का स्ट्राइक रेट 100 से अबव था, इमाम का 100 से अबव था। दोनों की गेम प्लान की अगर बात की जाए तो दोनों की अप्रोच हमें जो नजर आती है वो 80s 85 की स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं, जो कि आजकल जो मॉडर्न क्रिकेट जिसे बोला जाता है वो काफी साइंटिफिक हो चुकी है, उसमें ये वर्कआउट नहीं करती आपको। तो हमने अब ये देखना है कि फखर के अलावा हमारे पास कोई ऐसा बैट्समैन नहीं था जो 100 के अबव से खेल सकता था। बट हमने देखा कि जिस तरह बाबर ने भी अपनी गेम को चेंज किया, इमाम ने भी थोड़ा सा अग्रेसिव खेले, तो आपको इसी तरह की क्रिकेट खेलनी है। अब आपको प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ज्यादा प्रॉब्लम आप लैक करें बॉलिंग के अंदर। टेस्ट मैचेस में भी आपकी बॉलिंग मैच एक्सपोज हुई, ओडीआई के अंदर भी हमने दोनों मैचेस में देखा कि बुरी तरह एक्सपोज हुई। शहीन अफरीदी के अलावा आपके पास कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो बॉलिंग के अंदर आपको इम्पैक्ट देता हो, टेस्ट बॉलिंग के अंदर अच्छी बॉलिंग करता हो। हमने देखा हर एक बहुत ज्यादा रन को फीड कर रहे हैं। आपको करना क्या चाहिए, आपके पास धानी लगोग में है, उसको चांस देना चाहिए। इवन दो बैटिंग के अंदर भी मेरा मानना ये है कि अब्दुल्ला शफीक बड़ा अच्छा परफॉर्म करके आया टेस्ट। अच्छा, जैसे कि प्लेयर्स की बात तो आप कर रहे हैं कि किस तरह से जो है बॉलिंग हमें अपनी ज़रा स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। ओवरऑल सिचुएशन हम देखते हैं तो परफॉर्मेंस कल की बहुत अच्छी थी, लेकिन एक जाते जाते आपसे एक सवाल करूंगी कि इंटरनेशनल लेवल पे जब हम क्रिकेट की बात करते हैं, पाकिस्तान में क्रिकेट कम बैक हुआ इंटरनेशनल लेवल पे, आप क्या देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है कैसा जाएगा? क्योंकि पहले पाकिस्तान को थोड़े से आपको पता ही है कि सिक्योरिटी इशूज़ होते थे पाकिस्तान से बहुत से लोगों को, तो अब वो सिचुएशन और वो जो मसला है वो कितनी हद तक हल हो चुका है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, लास्ट ऑलमोस्ट 1 डेकेड के बाद बड़ी टीमों ने पाकिस्तान आना शुरू किया और मैं तो हर मैच की कवरेज के लिए उधर ही होते हैं। इससे बड़ा एटमॉस्फेयर और इससे बड़ी चीज अपने फैंस के लिए कोई नहीं है, और इवन तो प्लेयर के लिए भी इससे बड़ी कोई चीज नहीं है कि आप अपने होम ग्राउंड के अंदर अपने लोगों के आगे जब खेलते हैं। सिर्फ अब एक इस चीज को जो कनेक्टिविटी है इसको कंटिन्यू रखना, और हमेशा जो आपका चार्म या करिश्मा जो कायम रहता है वो विक्ट्रीज के साथ रहता है। जी बिल्कुल। जब तक आपको विक्ट्रीज मिलेंगी आपके फैन आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। जैसे ही आप विक्ट्रीज नहीं लेते तो फिर आपके जो फैंस है वो भी आपसे दूर चले जाते हैं। तो मैं जैसा लास्ट मैच के लिए बात कर रहा था कि बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे पास जीतने के लिए। अब हमने तीसरी चीज ये करनी है कि हमने टीम सिलेक्शन ठीक करनी है। टीम सिलेक्शन में काफी लूप होल्स हैं, हमें अब्दुल्ला शफीक को ऐड करना चाहिए, ठीक है, साउथ की जगह। इसी तरह मोहम्मद वसीम की जगह पे हमें धानी को ऐड कर सकते हैं। हसन अली परफॉर्म नहीं कर रहे थे 6 मंथ से, हम जबरदस्ती खिला रहे थे उनको, कल हमने बाहर बिठाया तो अच्छा किया। आपको जो इनफॉर्म प्लेयर हैं उनको डालना चाहिए और सोच आपकी 100% अटैकिंग मोड के अंदर होनी चाहिए। जैसे ही आप डिफेंसिंग अप्रोच आएंगे ऑस्ट्रेलियन आपको चांस नहीं देंगे। तो ये मेरा ख्याल है बड़ा मैसेज के लिए। ठीक।
ठीक है, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया इरफान, एक आपका बेहतरीन बहुत suggestions अच्छा, बिल्कुल जो बहुत है वो अच्छे उनकी तरफ से सजेशन आई दिए हैं हैं आपने, बहुत और शुक्रिया।